हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.2 यानी चैप्टर 5 है समांतर श्रेणियाँ। इससे यहाँ प्रश्नावली 5.2 पढ़ा है। इसमें देखिए, पहले पार्ट में हमने आज दूसरा पार्ट पढ़ना है। पहले पार्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर हमने क्वेश्चन 4 तक उसमें हल किया था, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज देखिए, क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 13 तक इस सेकंड पार्ट में हल करें, क्योंकि काफ़ी बड़ी प्रश्नावली है, तो इसलिए इसे पार्ट में डिवाइड करके कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन 5 कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये दो श्रेणी दे रखी हैं, इनमें पदों की संख्या पूछ रहा है। इसके बारे में बेसिक हमने पहले 5.2 में इसके पार्ट 1 में समझा दिया था, और कुछ नहीं है बेसिक में, बस एक फार्मूला है। वो फार्मूला इस सवाल करेंगे तो सामने आ जाएगा आपके। देखिए सवाल कौन सा क्वेश्चन नंबर है 5। क्या श्रेणी है, देखिए श्रेणी दी है हमें 7,13, 19, (...) 205। इसमें पूछ रहा है प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या पूछ रहा है। 5 में पहला पार्ट है। तो देखिए पदों की संख्या से प्रथम पद कितना है, यहाँ पर देखिए ए होता है प्रथम पद। प्रथम पद लिख देता हूँ हिंदी में, पहले एक सवाल है। ए बराबर कितना है, इसमें 7 दिया है, और होता है सार्वांतर, सार्वांतर। डी कितना जाए, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाकर सार्वांतर निकालते हैं। 13 में 7 घटाएंगे, 13 - 7 बराबर कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 सार्वांतर है। पूछ रहा है कि श्रेणी में कितने पद हैं। माना पदों की संख्या मान लेते हैं हम n। माना पदों की संख्या कितनी मान लेना है, n। ठीक, चूंकि हम जानते हैं किसी श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, और जबकि इसमें और देखिए और क्या दिया हमें, और an यानी an क्या होता है, अंतिम पद। बाद में मैं डायरेक्ट लगाता आपके, तो कहाँ से आ गया। an होता है किसी श्रेणी का अंतिम पद। अंतिम पद इसमें कितने दे रखा है, 205 दिया हमें। ये इसमें 205 दे रखा है। अब लगाते हैं आपके लिए। देखिए an बराबर फार्मूला था, किसी श्रेणी का nवां पद निकालना हो हमें, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, अब देखिए इसमें हमें सब चीज़ देखिए, an का मान कितना दिया, 205 बराबर a का मान कितना दिया है, देखिए 7 है। 7 प्लस n का मान, n तो हमें ज्ञात करना है, n-1 इंटू डी का मान कितना है, देखिए डी का मान है 6। तो हम इसकी जो है हल कर ले रहे हैं। 205 बराबर कितना है, ये 7 प्लस ये हो जाएगा 6n माइनस का 6। अब देखिए 7n में 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। एक इधर आकर जाएगा माइनस का, यही आ जाएगा 205 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6n। 205 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, यानी 204। 204 ये 6n है, यही n इसके बटन, यही 6 इसके बटन पहुँचा दे रहे हैं। चलिए मत पहुँचाइए n। ठीक, अब 6 कम 6 ये बराबर में होते हैं तो कट जाते हैं ऊपर। 6 कम 6 और 6 तिया, देखिए 6 तिया 18 बचा 2, हो गया 24। 6 चौक 24। तो यहाँ पर देखिए n बराबर कितना आ गया हमारे पास, 34 आ गया। ठीक, ये पदों की संख्या कितनी आ गई, पदों की संख्या हमारे पास आ गई 34। बस यह इसका फाइनल आंसर है। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया हमें, ये दिए श्रेणी 18,15 सही 1/2 13 डॉट डॉट कोमा माइनस का लास्ट है, माइनस का 47। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं प्रथम पद। ये ए का मान कितना आया, देखिए 18 आएगा, और डी का मान कितना आया इसमें, देखिए यानी कि ये कितना जा, इसे सही में कर लो, 15 दूनी 30, 30 और 31/2, 31/2 और माइनस 18, यानी द्वितीय पद माइनस पहला पद। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, और 31 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 31 में 36 घटाएंगे तो बचा माइनस का 5/2, इसका सार्वांतर आ जाएगा। और हमें n पूछ रहा है, माना पदों की संख्या मान लेते हैं हम n।
संख्या बराबर स्मॉल एन, तथा ए एन हमें कितना दिया है, ए एन लास्ट में पद कितना दिया, माइनस का 47। ठीक, चूंकि हम लगा दो, अब सूत्र जानते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना, माइनस 47, बराबर ए का मान देखिए कितना है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है देखिए, -5/2, -5/2। ठीक, अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे तो ऐसे लिख देंगे, माइनस का 47 बराबर यह जा 18 माइनस के इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का 5/2 एन। ठीक, और माइनस माइनस आए प्लस का 5/2। ठीक, अब देखिए इसकी माइनस का 47, ये इधर आकर हो जा, नहीं पहले इसे हल कर ही ले रहे हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इसका एलसीएम आएगा, यानी 18 दूनी 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा, 36 5 हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41/2। देखिए 2 इसका एलसीएम ले लेंगे, इन दो का 2 एलसीएम इसके बटे में 1 करके, तो 18 दूनी 36 और 5 41, माइनस का 5n/2। देखिए 5n/2 को तो ले आइए इधर, इसे हम ले आए 5n/2, और इधर तो बचा कितना 41/2 है ये, और ये माइनस का इधर ले जाकर इसे कर दो प्लस का 47। तो बराबर कितना आया देखिए, 47 दूनी कितना होता है, 94, यानी कि आ जाएगा 41 प्लस 94/2। अब देखिए 5n/2 बराबर कितना जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 9 और 5 9 4 13/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 5 कम 5 5 दूनी 10, बचा 3 5 7 35। तो देखिए हमारे पास n बराबर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 27, ये आया फाइनल आंसर। ठीक, अब देखिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये कह रहा है क्या AP 11,852 का एक पद -150 है, क्यों? इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताते हैं है या नहीं है, पूछ रहा क्या है या नहीं है, और है तो क्यों है। देखिए छठा सवाल, कौन सवाल है, छठा सवाल है। श्रेणी क्या दी है हमें, AP दिए, AP ये कितनी दी है हमें, 11,852, 11,8,5,2, का एक पद 150 है, क्यों, ये हम बताना। देखिए हमारे पास ए कितना दिया है, इसमें 11 है, और डी का मान कितना, देखिए ये सेकंड बार में से प्रथम पद घटाएंगे, 8 माइनस का 11 कितना बचेगा, माइनस का 3। ये क्या का जो है एक पद 100 माइनस के 150, तो हम मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं, माना an व पद -150 है। ठीक, और देखिए n ये -150 इस श्रेणी का पद होएगा, तो n का मान जो है क्या आएगा उसमें, यानी पूर्णांक आएगा, पूर्णांक आता है तो 150 पद है, और पूर्णांक नहीं आता है तो 150 पद नहीं है। देखते हैं हम, देखिए चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना रख लिया हमने, माइनस का 150 बराबर a का मान 11 प्लस n माइनस 1, ये n तो हमें निकालना है, इंटू डी का मान कितना देखिए इसमें, माइनस का 3। ठीक, अब देखिए माइनस का 150 बराबर कितना हो जाएगा, ये यानी 11, ये इसके अंदर गुणा करेंगे तो यार माइनस का 3n, और -1 की ओर -3 करेंगे तो प्लस का 3। ठीक, और जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 11 और 3 कितना हो जाएगा, ये 18, 18 माइनस का 3n हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 3n को ले आओ इधर को, 3n को ले आए हम इधर को, इधर कितना बचा 18, और 150 को माइनस का इधर ले जाकर देंगे प्लस का 150। ठीक, अब देखिए अगला, ये 3n बराबर कितना आ गया, देखिए 3n बराबर कितना आ जाए हमारे पास, ये 150 और 18 कितना आया 168,
तो देखिए 3n, ये n बराबर कितना आया, 3 पंजे 15, बचा 1, 3 6 28 कट रहा है। देखते हैं दोबारा को मिस्टेक कहीं इसमें। 8 माइनस 11 कितना बचा, -3, ए एन व पद -150, ए प्लस एन माइनस टू डी -3n प्लस 3, 11 3 कितना होगा, देखिए ये 11 और 3 कितना कर दिया हमने, 18 कर दिया। ये पी है 14, ये कितना है, 11 3 14 ही तो होगा। देखिए 14 हम जो है कैसे करेंगे, ये 14 और 150 कितना हो जाएगा, ये 164 बनेगा ये तो, ठीक। इस बात का वैसे ध्यान रखें, 164 बनेगा। तो देखिए यहाँ से n बराबर कितना आएगा, n बराबर आ जाएगा 164/3, ये n का मान आ जाएगा 3 पंजे 15, बचा 1, कितना हो गया 14, फिर जाएगा 3 चौक 12, पॉइंट लगा लेंगे, 2 बचा, 3 छंग 18, ये आते जाएगा। यानी क्या है, देखिए है नहीं है, हम लिखेंगे चूंकि n का मान एक पूर्णांक नहीं है, जो है क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः कितना है, -150 AP, कितनी AP है, 11,8,5,2 ... का एक पद नहीं है, एक पद नहीं है, ठीक। बन गया आसानी से ये भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 7। कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद कितना 38 है और 16वां पद 73। बहुत आसान क्वेश्चन देखिए, कौन सा है ये, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्या देखिए, एपी का हमें जो है 50वां पद ज्ञात करना है, यानी A50 हमें ज्ञात करना। और क्या दिया हमें देखिए, और इसमें दिया है एपी का 7वां है, 8 में लिख लिया, यानी कि 7 में है 31, 31वां पद हमें ज्ञात करना है। और 11वां पद देखा देखिए, 11 कितना दिया है 38, और क्या दिया है हमें A16, 16वां पद कितना दिया है हमें 73। अब देखिए 11वां पद कितना होता है, TN बराबर AN बराबर A प्लस N माइनस इंटू डी से। 11वां पद है तो ये हो जाएगा A प्लस का 10 इंटू डी। किसी भी श्रेणी का 11वां पद है तो इससे एक यहाँ पर कम आता है। अगर हम लिखेंगे 11वां पद है A प्लस 10D, 5वां पद A प्लस 4D, इस 16वां पद लिखेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस का 15D। 15D बराबर कितना आ गया 73, और ये कितना आ गया 38, ठीक आ गया इतना। अब देखिए यहाँ से A का मान निकाल लीजिए आप, A का मान कितना आ जाएगा 38 माइनस का 10D आ जाएगा 10D। इससे मान रख लो समीकरण, इसे मान लो 2, इसे मान लो समीकरण 1, ठीक। यहाँ लिखेंगे A का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखना तो A का मान कितना आया 38 माइनस का 10D कितना है इसमें 15D बराबर 73। तो ये 10D में 15D में 10D जाए कितना हो जाए 5D, और 73 ये माइनस प्लस का 38 इधर जाके होगा माइनस का 38। अब देखिए 73 में से हम 38 घटाएंगे, 13 यहाँ धाई ले लेंगे, 13 में से 8 है कितना बचेगा, 13 में से 8 बचेगा 5, ठीक। यहाँ बचेगा 6 में से 3 गया 3, यानी तो डी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा देखिए 65/5, काटन कितने जाएगा 13 बार जाएगा, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 13 बार, ठीक। इसे कर दो पुट इन 1, यहाँ समीकरण 1 में मान रखने पर तो ए बराबर कितना आ जाएगा देखिए 38 माइनस का 10 इंटू डी का मान है 13 है, बराबर देखिए 38 माइनस 13 धाई कितना होता है 130, 13 धाई कितना होता है भाई 130 होता है, ठीक। अब देखिए 38 में से 130 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए 38 में से 130 घटाएंगे हम तो बचेगा माइनस का बचेगा एक तो, ठीक।
इसमें से घटाओ कितना बचा, देखिए 2, ये 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9 बचा। ठीक, इतना बचेगा माइनस का। अब निकाल दो यहाँ पर कितना गुजरा हमसे, A31। अब A31 कितना होता है, ए प्लस का 30D बन जाए, 30D। ठीक, ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना आया हमारे पास, आया है माइनस का 92, यानी माइनस का 92 प्लस का 3 इंटू डी का मान कितना है 13, बराबर देखिए माइनस का 92, ये कहाँ से आ रहा है भाई, -92 प्लस 13 39। ठीक, तो देखिए यहाँ A31 हमारे पास कितना आ जाएगा ये, यानी -92 में प्लस 39 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, देखिए ये बनेगा माइनस का आएगा, 92 में से घटाओ, यानी कि 12 में से 9 गया कितना बचा 3, यहाँ देखिए 4 8 रही, 8 में से 3 गया 5, यानी ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कौन से, क्या हमने 7 गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 के रहा, देखिए एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद वार है और अंतिम पद कितना है 106। ये 50 पद है तो अंतिम पद कितना हो जाएगा, यानी A50 ही होगा, अंतिम पद A50 होगा, और इसका 29वां पद हमसे ज्ञात कराना। देखिए सेम इसी का भाई ये भी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए हमारा है 8 में हमें दिया है, क्या दिया है, यानी AP का 50, यानी A50 तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और तीसरा पद दिया हमें, यानी A3 बराबर कितना दिया है हमें 12, और A3 कितना होता है, देखिए ये होता है A + 2D बराबर 12। ठीक, तो A बराबर कितना आ जाए यहाँ से, देखिए 12 माइनस का 2D समीकरण 1 मान लो। अब देखिए यहाँ कितना दिया है इसमें, और अंतिम पद, ये अंतिम पद कितना होता है, श्रेणी में 50 पद हैं, यानी कि एक श्रेणी में कितने हैं, AP में 50 पद हैं, ये A50 हमें ज्ञात नहीं करना है, ये कहाँ से कहाँ दे, ये N बराबर दिया है 50, ये कुछ नहीं जल्दी जल्दी कर दिया इसलिए सॉरी। देखिए N बराबर कितना है 50। ठीक, तीसरा पद इतना दिया, और अंतिम पद जब 50 पद हैं तो अंतिम पद कितना हो जाएगा, यानी A49, नहीं A50 ही होगा, 50 पद हैं तो 50 बराबर कितना दिया हमें, अंतिम पद 8वां 106, कितना दिया हमें 106, तो अंतिम पद कितना होता है A + 49D बराबर 106 समीकरण 2। A का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक, तो देखिए A का मान रखेंगे 12, तो कितना जाएगा, यानी हो जाएगा 12 माइनस का 2D, 12 माइनस का 2D प्लस का 2D प्लस का 49D, 49D बराबर कितना जाएगा 106। ठीक, देखिए 49D में से 2D घटेगा तो कितना बचेगा, 47D बचेगा, नहीं 47D बराबर देखिए 106, ये इंगे जाएगा माइनस का, जाएगा माइनस का 12 बराबर कितना बचेगा, देखिए कितना बचेगा, यानी 4 और 9 यानी 94 बचेगा। ठीक, और ये कितना बच रहा है 47D, हमने 4D लिख के छोड़ दिया 47D। अब देखिए D का मान कितना आ जाएगा, 49 नहीं 94/47 बराबर कितना, 47 दूनी कितना हुआ 2 आएगा। ठीक, D बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, इसे कर देंगे पुट इन 1, यानी कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या हमारे पास ये है, यानी A प्लस का A बराबर आएगा 12 माइनस का 2 इंटू D का मान कितना है हमारा आया 2, तो बराबर आ जाएगा 12 2 दूनी 4, यहाँ कितना आया 8 आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा 8। ठीक, और ज्ञात क्या करा जाए इसमें 29वां पद, ये A29 कितना जाएगा, A प्लस का 28D, A का मान है 8 प्लस 28 इंटू D का मान कितना है 2, तो कितना जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56। ठीक, तो देखिए यहाँ पर A29 हमारे पास कितना आ जाएगा 56 और 8 कितना जाएगा 64, यही फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से इतने और इतने हैं तो इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। ठीक, कौन सा है लोग, ये है सवाल है हमारे पास 9। ये कह रहा है एपी का तीसरा पद यानी A3 और A3 बराबर कितना है 4 है, और जो है दूसरा हमारे पास A9 बराबर कितना है -8 है। तो कौन सा पद इसका शून्य है, कौन सा पद शून्य है। ठीक, यह मान लेते हैं, माना n व पद शून्य है, माना n व पद शून्य है, पद शून्य है, अर्थात क्या हो जाएगा an बराबर शून्य। ठीक, तो यहां से देखिए कौन सा नवा क्वेश्चन, तीसरा और 9वें पद क्रम से इतने इतने हैं तो कौन सा पद इसका शून्य है। ठीक, यह हमें मान ज्ञात करना। देखिए यहां से पहले A3 कितना होता है a + 2d बराबर 4, तो a का मान कितना आ जाएगा 4 माइनस का 2d। ठीक, समीकरण 1। इससे को जाएगा a प्लस का 8d बराबर कितना -8, समीकरण 2। a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे हम 2 में, देखिए तो है कितना जाएगा, यानी कि 4 माइनस का 2d प्लस का 8d बराबर कितना हो जाएगा -8। देखिए 8 में से 2 जाएगा कितना बचा 6d बराबर -8, ये +4 इधर जाएगा माइनस का होगा, कितना हो जाएगा -12। तो 6 से 12 को काटेंगे तो कितना जाएगा, d बराबर कितना आएगा हमारे पास -2। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब इसे कर दो पुट इन 2 में, कर दो पुट इन 2, यानी ये मान एक डी का मान उठाकर 2 समीकरण 2 में रख दो। ये कितना याद, देखिए a प्लस का 8 इंटू -2 बराबर है -8। देखिए a बराबर कितना आ जाएगा, ये -8 तो ये है, 8 दूनी कितना जाएगा -16 हो जाएगा, और उधर जाकर होगा प्लस का 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, यानी कितना आया 16 में से 8 जाएगा कितना बचा 8। देखिए हमारे पास 8 भी मिल गया। ठीक, यानी कि जो है ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य है, ए n बराबर शून्य दे रखा है इसने, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक, n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं चूंकि ए n बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, ए n का मान शून्य दे रखा है, a का मान है 8 प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना है -2। ठीक, तो इधर जाकर ये कहेगा -8 बराबर हो जाएगा, और ये कर ले रहे हैं, देखिए -2 इंटू n - 1। देखिए ये n माइनस ये हो जाएगा -8 बटा -2, कितना आ जाएगा n - 1, क्योंकि गुणा संख्या बटे में जाती है, ये कितना कटेगा 4 बार, यानी देखिए 4 बराबर आ जाएगा n - 1, यही n बराबर कितना आ जाएगा, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। ये 5वां पद जो है इस श्रेणी का शून्य पद होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 10 की तरफ। 10वां कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कौन सा पद है, क्वेश्चन है ये 10वां। क्या है एपी का 17वां पद, यानी प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहा है एपी का 17वां पद, यानी A17 जो है, देखिए 17वां पद उसके 10वें पद से, A10 के 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए ध्यान समझिए, 17वां पद जो है इस 10वें पद से 7 ये अधिक है, तो या तो इसमें घटा दो या फिर इसमें जोड़ दो। तो इसमें हम जोड़ देंगे 17, कितना कम है 7 अधिक है, यानी 7 इसमें जोड़ दो, ये वाला इससे 7 अधिक था, अब इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करा दिया। ठीक, सार्वंतर हमें ज्ञात करा दिया। ये 17 का पद 17वां पद कौन सा होता है, ये होता है देखिए
ए प्लस का 16d बराबर, और 10वें पद होता है ए प्लस का 9d प्लस का 7। देखिए ए इधर, ए दोनों इधर से ए से ए कट जाएगा, ये 16d, ये 9d को इधर ले आओ, बराबर कितना बचा 7। 16d में से 9d आएगा कितना बचा 7d, बराबर कितना आया 7। 7 से 7 कैंसिल आया, और d बराबर कितना आ जाएगा देखिए 1। यानी ये सार्वंतर पूछ रहा है, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सवाल नंबर 11 है कि रहा AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद। सवाल नंबर है 11। माना, मैं लिखूंगा माना श्रेणी, कौन सा है 11वां, श्रेणी है 13, 13 नहीं है 3 है, 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद, n वा पद, n वा पद 54वें पद से 32 अधिक है, 54वें पद से 32 अधिक है, अधिक है, जब 32 में अधिक है तो देखिए इस श्रेणी का n वा पद, n वा पद कितना हो जाएगा, यानी an लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार n वा पद माना तो कितना है n, ये कि रहा कि श्रेणी का n वा पद 54वें पद से, 54वें पद कौन सा होगा A54, 54वें पद से 32 अधिक है, श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 32 अधिक है, ये वाला हमने n मान लिया, ये 32 अधिक है इससे, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, या तो इसमें से 32 अधिक 32 घटा दो, या इसमें 32 जोड़ दो। समझ में आया यहाँ पर। और समझिए क्या रहा है, श्रेणी का कौन सा पद मान लिया हमने n वा पद, n वा पद, ठीक है, यानी 54वें पद से 32 अधिक है, ये 54वें पद 32 अधिक है, तो इसे घटा दो या फिर इसमें जोड़ दो। और यहाँ देखिए a का मान कितना आ जाएगा, ये हम निकाल देते हैं। देखिए a का मान कितना है यहाँ पर 3 है, और d का मान कितना आ जाएगा 15 - 3 यानी कि 12 आ जाएगा। ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, इतनी आपकी क्षमता होनी चाहिए। an कितना होता है, देखिए ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर 54 में कितना होता है a प्लस का d, a प्लस का 53d बराबर प्लस का 32। ठीक, अब देखिए a से तो a कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक, कैंसिल हो गया। अब देखिए n का मान यहाँ पर हमें निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 12 बराबर 53 गुणा 12 प्लस का 32 बराबर कितना जाए, देखिए 53 की गुणा करेंगे 12 से, तो 12 दिन 24 12 36 का 6 हाथ से लगा 3, 12 पंजे 60, 60 3 63 प्लस का 32, ये कितना आ जाएगा देखिए हमारे पास, ये 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 6 आ गया। और यहाँ आया n माइनस 1, 12 इसकी भाग में चला जाएगा, तो भाग करेंगे तो 12 पंजे 60, कहीं मिस्टेक तो ना करी हमने, 12 या 36 का 6 से लगा 3, 12 पंजे 60, 60 3 63, कौन सा ये 11वां, 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक है। ये देखिए 32 नहीं है यहाँ पर, 132 है, तभी तो कहीं मिस्टेक कहाँ हो रही है, ये 132 है, सॉरी इसके लिए मेरे मिस्टेक हो रही है। देखिए 6 2 8 3 3 6 और 6 और 1 बन जाए, यहाँ बन जाए 7। ठीक, अब 12 छंग 12 7 12 छंग 72 आ, 12 छंग 72 बचा 4 12 चौक 48। ठीक, तो n माइनस 1 इतना आ गया, तो देखिए n बराबर कितना आ जाएगा 64 प्लस 1 यानी n बराबर आ जाएगा 65, यानी इस श्रेणी का 65वां पद जो है 54वें पद से कितना है 132 अधिक होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में। देखिए सवाल नंबर हमने कौन सा कर लिए 11 में, क्या है सवाल नंबर 12
कि रहा दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सवाल नंबर है कौन सा? 12। देखिए 12 देखते हैं हम। 12 क्या दिया है हमें? दिया क्या है? पहले तो सार्वांतर समान माना सार्वांतर समान है। क्या है? समान है। बड़ा कितना मान लो? डी मान लो। ठीक। और कह रहा प्रथम पद, कह रहा 100वें पदों का अंतर। ठीक। दो समांतर श्रेणी है। देखिए पहली श्रेणी का कितना जा? पहली श्रेणी का प्रथम पद हमने ए मान लिया कैपिटल है, और दूसरी जो है दूसरी श्रेणी का प्रथम पद कितना मान लिया हमने? ये मान लिया स्मॉल है। और क्या प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या 100वें पदों का अंतर 1000 है, यानी 100वें पदों का अंतर, यानी कि A100 माइनस का A100 बराबर कितना है? 100 है। ठीक। तो हमें जो है इनके 1000 पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो 100वें पद का अंतर कितना जाएगा? A प्लस का 99D, और ये कितना जा? ये भी जा A प्लस का 99D, क्योंकि ये सार्वंतर इनका समान है। बराबर कितना जा? 100। देखिए A प्लस का 99D, ये माइनस के अंदर गुणा करो तो A माइनस का 99D बराबर कितना जा? 100। ठीक। अब देखिए A माइनस का A बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक। समीकरण बन मान लो। अब इनका पूरा 1000वें पदों का अंतर। अब क्या देखिए 1000 में, यानी A1000 माइनस का A1000 हमसे ये पूछ रहा। ये कितना हो जाएगा? देखिए A प्लस का 999 कितना हो? एक कम होता 999D, ये जहाँ A माइनस का प्लस होता है तो माइनस के अंदर गुणा करना है डायरेक्ट, तो यहाँ 999D। ठीक। इससे ये कैंसिल हुआ, यानी A और माइनस A माइनस A का मान कितना? देखिए समीकरण 1 से कितना है? 100। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। और देखिए 13वां सवाल देखिए, ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? 13वां सवाल देखिए 3 अंकों की पहली संख्या, 3 अंकों की संख्या कितनी है? 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। कौन सी श्रेणी बनेगी? 13। कितनी संख्या? और n की 7 अंकों की n संख्या कितनी? 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है वह n है। कितनी है? n है। यह हमने मान लिया। अब देखिए 3 अंकों की संख्या, पहली संख्या जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है जो 7 से विभाज्य हो? देखिए 100 से 3 100 से ऊपर को आते हैं, यानी 7 एकम 7 बचा कितना? 3 बचा, यानी 105 बनेगी। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है पहली संख्या 105 जो 7 से विभाज्य। देखिए 7 एकम 7 बचा 3 7 5 35। ठीक। ऐसे इसमें 7 7 जोड़ते रहो। अब ये दूसरी कितनी हो जाएगी? 112, ये भी काट दीजिए 7 एकम 7 वह 4 7 6 42, ऐसी कितनी हो जाएगी? 119 डॉट 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 डॉट, और लास्ट में कितने आएगा? यानी देखिए एक तो 9 आएगा, ये 3 अंकों की, ये भी 9 आएगा, तो ये 7 एकम 7 बचा कितना? 2, कितना हो गया? 29 7 चौक 28 बचा 1 की करोड़ में यहाँ 4 और रख दें, 7 दूनी 14। ये सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है ये। अब इन्हें हमें गिनती करनी बीच में कितना है। यहाँ देखिए इसमें A बराबर कितना है? 105, और D बराबर कितना है? 7, क्योंकि दे रहा है इसमें। और देखिए AN कितना है यहाँ पर? AN कितना है? यानी 994।
तो हम लगा देंगे सूत्र, चूंकि ए एन बराबर कितना होता है 994, ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का मान कितना है 105 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना देखिए 7 है बराबर 994। ठीक, अब देखिए इसे हम एन माइनस 1 इंटू 7 तो ऐसे रहने देते हैं, इसे कर लेंगे 994, ये प्लस का इधर लिया माइनस में हो जाएगा 105 बराबर कितना बचा देखिए, घटाओ इसमें जाएगा 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 14 से 5 जाएगा बचेगा 9, 8 में से 0 8 बचेगा, और यहाँ 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8 बराबर कितना आ गया एन माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ देखिए एन माइनस 1 कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 आ जाएगा, इसे काट दीजिए यहाँ पे देखिए 7 कम 7 और 7 कम 7 बचा कितना है, एक बचा हो गया 18, 7 दूनी 14 बचा कितना 4 बचा, और 7 सत्ते 49 कट गए, कितना आ गया 127। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 127 प्लस का 1, एन बराबर आ जाएगा 128। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ तक हमने कर लिए, इस प्रश्नावली में यहीं तक करेंगे। हमने इस प्रश्नावली में क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 13 तक हल किए। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।